मैं श्री प्रकाश आपके समक्ष धर्म के संबंध में और उसकी धर्मांधता के संबंध में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। सभ्यता के आदि काल में जब मानव इस धरती पर आया, उस समय किसी भी प्रकार का धार्मिक विश्वास नहीं था। मानव पेड़ों पर रहता था और फल खाया करता था। धीरे धीरे जब सभ्यता का विकास हुआ तो मनुष्य प्रकृति की पूजा करने लगा। वह सूर्य का पुजारी हो गया, वह नदी का पुजारी हो गया। इस तरह से मनुष्य प्रकृति पूजक हो गया। और लेकिन उस समय किसी प्रकार का धर्म के नाम पर द्वंद्व नहीं था, धार्मिक द्वेष नहीं था, धर्मांधता नहीं थी। आगे चल कर के जब संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ तो विभिन्न सभ्यताओं में मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया। सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता एवं यूनान की सभ्यता में मंदिर बनाए गए और देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति की मूर्ति मिली है, लेकिन किसी प्रकार के मंदिर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। आगे चल करके हिंदू जो आदि धर्म था और उसके बाद ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, जैन इत्यादि धर्मों का आविर्भाव धरती पर हुआ। इन सभी धर्मों ने मानव मात्र को शांति, प्रेम एवं स्नेह का संदेश दिया। लेकिन जब पुरोहितों का धार्मिक विश्वासों पर प्रभुत्व बढ़ गया, जब धर्म पर पुरोहित लोग हावी हो गए, तो उन्होंने अपने निजी फायदे के लिए लोगों के धार्मिक विश्वास का शोषण करना शुरू किया और समाज में विभेद पैदा होने लगे। यूरोप में विशेष करके ईसाई धर्म के आगमन के बाद ईसा मसीह ने सारे मानवता को शांति, प्रेम एवं सद्भावना का संदेश दिया था। सूली पर चढ़ते वक्त भी उन्होंने उन लोगों को क्षमा करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया जिन्होंने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया था। और उनके अनुयायियों ने भी शांति एवं प्रेम का संदेश फैलाया। लेकिन आगे चल करके विशेष करके मध्यकाल में ईसाई धर्म भी दो भागों में बट गया। एक पुराना ईसाई धर्म जिसे लोग कैथोलिक कहा जाता है, जो रोमन पोप उसके प्रवर्तक थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे। दूसरा प्रोटेस्टेंट जिसे मार्टिन लूथर किंग ने अपने आंदोलन के द्वारा पैदा किया था। इन दोनों संप्रदायों के बीच सिद्धांत के आधार पर काफ़ी मतभेद हो गया और आपस में संघर्ष भी हुआ और बहुत सारे लोगों को बिना किसी जांच या मुकदमे के मार दिया गया। और इस तरह से बहुत बेगुनाह लोग इस दुनिया से चल बसे और धार्मिक आंदोलन, अदालतें कायम की गई जिसे इंक्विजिशन कहा जाता था, जो धर्म के विरुद्ध आचरण करने वालों को सजा दी जाती थी। इस तरह से यूरोप में धर्मांधता के नाम पर आपसी द्वंद्व काफ़ी बढ़ गया। उसी समय में इस्लाम और ईसाइयों के बीच यरूशलेम को लेकर के आपस में करीब 150 वर्षों तक युद्ध हुआ और उस युद्ध का कोई सार्थक परिणाम नहीं हुआ। किसी प्रकार का सार्थक नतीजा नहीं निकला।
इस तरह से धार्मिक धर्मांधता ने मानव जाति को बहुत क्षति पहुंचाई। मूल जो धर्म है, जो बाइबिल या कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, उसमें शांति, प्रेम, सद्भावना एवं भाईचारा का संदेश दिया है। आवश्यकता है कि उन विचारों को अधिक प्रचारित करने का और लोगों तक पहुंचाने का, उस पर आचरण करने का। इसी प्रकार भारत में हिंदू धर्म जो पहले वैदिक धर्म का प्रभुत्व था, वैदिक विचारधारा का प्रभुत्व था, और वह एकात्म मानवतावाद पर विश्वास करता था। वह अहम ब्रह्मणम के सिद्धांत पर चलता था, क्योंकि मनुष्य ही ब्रह्मा है, इस दर्शन का वह प्रवर्तक था। और उपनिषदों ने भी परमात्मा को सर्वव्यापक एवं निराकार बताया है। पर ऐसी उच्च विचारधारा के अनुयायियों में भी आगे चल करके यज्ञों में बलि की प्रथा का प्रचलन हो गया और बहुत से पशुओं की बलि दी जाती थी। इसी प्रकार विभिन्न संप्रदायों का गठन हुआ। शैव, वैष्णव, शाक्त इत्यादि में भी आपसी मतभेद पैदा हो गए। भगवान बुद्ध ने के अवतरण के बाद उन्होंने शांति एवं सद्भावना का संदेश दिया। उन्होंने हर प्रकार की हिंसा का विरोध किया और संपूर्ण मानवता को शांति के रास्ते पर चलने को कहा। भगवान बुद्ध ने जो विचारधारा प्रस्तुत किया, वह विचारधारा बहुत ही उच्च कोटि का था। उनका कहना था कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है मुक्ति, और मुक्ति जो है सो आचरण की शुद्धता से प्राप्त हो सकती है। बाद में शंकराचार्य के आगमन पर बौद्ध धर्म के स्थान पर पुनः वैदिक धर्म स्थापित हुआ और शंकराचार्य ने 32 वर्ष की आयु में पूरे भारत का भ्रमण करके चारों दिशाओं में पीठ की स्थापना की। इस प्रकार आगे चल करके मध्यकाल में जब इस्लाम का भारत में आगमन हुआ, तो राजनीतिक कारणों से और सत्ता को प्राप्त करने के लिए हिंदू और मुसलमान शासकों और सामंतों में काफ़ी संघर्ष हो गया और यह लगातार चलता रहा। फिर आगे चल करके औरंगजेब के समय में यह परिस्थिति और भी उग्र हो गई। औरंगजेब ने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तुड़वा दिया और हिंदू मंदिरों के साथ छेड़छाड़ भी किया। इससे हिंदुओं के अंदर औरंगजेब के विरुद्ध भावना पैदा हो गई। उसने जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर को पुनः लगा दिया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश का शासन धीरे धीरे कमज़ोर होता गया और एक पर एक बादशाह आए जो कोई भी उनमें से कोई भी योग्य नहीं थे। अंत में 1857 में प्रथम क्रांति हुई, जिसका नेतृत्व अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया, लेकिन वह क्रांति असफल हो गई और बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया और वहीं उनकी मृत्यु भी हो गई। आगे चल करके जब स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुआ तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस में आपसी द्वंद्व बढ़ने लगा। महात्मा गांधी ने इस द्वंद्व को मिटाने का प्रयास किया, परंतु उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। बहुत जगह
हिंदू और मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिक दंगे हुए और गांधी जी ने अनेक बार उपवास करके इन दंगों को रोकने का प्रयास किया। 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए निर्णायक संघर्ष की घोषणा की, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए और नोआखली में बहुत कत्लेआम हुआ। गांधी जी ने वहां जाकर के कत्लेआम को रोकने का प्रयास किया और उसके बाद भारत का विभाजन हो गया और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया, जबकि पाकिस्तान ने अपने को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया। और आज तक विभाजन के बावजूद भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष चल रहा है, तनातनी बनी रहती है, जिससे दोनों देशों को हानि पहुंचती है। अतः धर्मांधता को समाप्त करके और एक सद्भावनापूर्ण वातावरण पैदा करके आपसी संघर्ष को समाप्त करना चाहिए, ताकि गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी के विरुद्ध समाज के सभी वर्ग मिलकर करके संघर्ष कर सकें।